हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। जबरदस्त। फिजिक्स में तहलका मचाना है ना। हाँ, तो क्या करना होगा। जेईई हो या नीट, सवाल तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो कैसे होगा ये, तो इसका उपाय मैं बताता हूं। फिलहाल सबसे पहला तो काम क्या करोगे, ये जो वीडियो लेक्चर चल रहा है ना, इसको तो देखना ही देखना है। और साथ ही साथ इसका जो हैंड रिटेन नोट्स मैं देता हूं ना, हैंड रिटेन नोट्स, उसको साथ में रखोगे। और हमारा जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट है, डीपीपी जिसको बोलते हैं, सारा डीपीपी को बना जाना है तुमको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एवरी सैटरडे को हमारा टेस्ट होता है। क्या होता है? टेस्ट होता है, उसको भी देना है। और ये सारा प्रोसेस अगर तुम करना स्टार्ट कर दोगे तो कोई नहीं रोक सकता है तुमको तहलका मचाने से। हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी है, विशेष के लिए वहां जा सकते हो। थोड़ा पैसा भी खर्च करो, है कि नहीं। हम लोग आज बात करेंगे काइनेमेटिक्स में लेक्चर नंबर 6 का। तो इत्मीनान से बैठो और आज के लेक्चर का मजा लो। अब तक हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या पढ़े थे, देखो। अब तक हम लोग पढ़े थे ये अब तक x से हम लोग v और v से a निकालते थे। लिख देता हूं ना ठीक से, हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी से मत परेशान होना, फिजिक्स है भाई। अब तक हम लोग x से v और v से a निकालते थे। से लिख देता हूं, आराम से पढ़ो ना, इत्मीनान से। सीखना है ना फिजिक्स, तो फिर आराम से पढ़ो। कितना भी भूख लगे, प्लेट का सारा खाना एक ही बार में तो डालने दोगे अंदर, तो आराम से खाओ, मजा आएगा। ठीक है। x से v और v से a निकालते थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, यानी अब क्या करेंगे, अब करेंगे, यानी आज जो करेंगे ना, a से निकालेंगे v, अब फिर v से निकालेंगे x। ये निकालेंगे, लिख देता हूं, निकालेंगे। ये निकालेंगे। लेकिन प्रश्न है कि कैसे। ये कैसे निकालते थे, याद है। x अगर हमारा पोजीशन था, x को पोजीशन बोलते हैं, पता है ना। और v को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। a को क्या बोलते हैं, a को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालते थे x से भी, डिफरेंशिएट करके। यानी v निकालना होता था ये वाला, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते थे, dx बटा dt। अब फिर v से जब a निकालना होता था, तो फिर v को डिफरेंशिएट करके a निकाल देते थे। यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। ये थी कहानी अब तक की। और इसको कैसे करेंगे, तो याद रखना, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। किसी चीज को डिफरेंशिएट करने से जो मिलता है, उसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर वापस वही मिल जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब हुआ a को इंटीग्रेट करोगे तो v मिलेगा, और v को इंटीग्रेट करोगे तो x मिलेगा। यस, चलो दिखाता हूं मैं। तो सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि v से x कैसे लाया जाता है। ध्यान से देखोगे, v से x कैसे आएगा, ये हम लोग ध्यान से समझेंगे। v से x लाना है। याद रहे, जहां पर v जो है ना, फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और उससे कन्वर्ट करेंगे हम लोग x में, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम होगा। सही है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, v x और t में क्या रिलेशन है। सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं, dx बटा dt करोगे ना, तो बन जाएगा v। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू dt हो जाएगा। ये तो बात हो गई। अब देखो, दिमाग लगाने की बात। फिजिक्स में कभी भी dx, dt, dz, dr, d थीटा नामक चीज मिल जाए, ये प्राणी कहीं भी दिख जाए, तो उस प्राणी को करना क्या है, इंटीग्रेट कर देना। प्राय यही होता है। क्या करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे। अब देखो, इंटीग्रेट करने का दो मेथड है। कितना मेथड है, दो मेथड। एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है
डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग दो मेथड से बनाएंगे और एक मेथड होता है उसको बोलते हैं हम लोग मने मन मेथड। कौन सा मेथड? मने मन मेथड, यानी सवाल को मन में ही कैलकुलेट कर लेंगे और टिक लगा देंगे डायरेक्ट। ये कौन सा मेथड है सर? सीख जाओगे आज, ध्यान से देखो। तो इसको कितना मेथड से बनाएंगे? तीन मेथड से। पहला मेथड है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन वाला। ऐसे dx ले जाएंगे, ऐसे इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब v इंटू डी टी है, इसको इंटीग्रेट कर दिया। dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? x हो जाएगा, और इसको करोगे तो v इंटू डी टी रह जाएगा। यूं ही छोड़ देना है। ये मेथड है, इसको बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का तरीका। दूसरा जो होगा ना वो डिफिनिट इंटीग्रेशन वाला होगा। वो क्या है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाना पड़ेगा। इसमें वेरिएबल क्या है? टी वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है। जिसमें डी लगा रहता है ना वो होता है वेरिएबल। जैसे यहाँ डी टी है तो टी वेरिएबल, डी एक्स है तो एक्स वेरिएबल। तो इसमें हम लोगों को लिमिट लगाना पड़ेगा। टाइम का लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ होगा और अपर लिमिट यहाँ रहेगा। टाइम का लोअर लिमिट मतलब टाइम कहाँ से ले रहे हो तुम, स्टार्ट कर रहे थे, टी आई ले लेते हैं, और टाइम का बाद का वैल्यू टी एफ ले लेते हैं। सही है। तो जब टाइम टी आई था तो एक्स आई होगा मान लेते हैं, और यहाँ एक्स एफ होगा। सही है। अब डी एक्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो एक्स बन जाएगा, नहीं, और ये लिमिट नीचे रख देंगे और ये लिमिट ऊपर रख देंगे, रख दिए। अब बराबर होगा v इंटू डी टी। v इंटू डी टी करोगे, करने के बाद लिमिट लगा दोगे। अब देखो इसको अगर रख दोगे तो ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा एक्स एफ, और ये वाला यहाँ आ जाएगा एक्स आई, नहीं, अब बराबर यही हो जाएगा v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी आई से टी एफ। ये एक्स एफ माइनस एक्स आई क्या हुआ? इसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन x का माइनस इनिशियल पोजीशन x का, और ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। याद रखना डिस्प्लेसमेंट बराबर v इंटू डी टी और टी आई से टी एफ, लिमिट ले लेंगे। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने सब समझ जाओगे। और तीसरा जो मेरा सबसे खतरनाक मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मने मन मेथड। ये मने मन मेथड, यस, मने मन मेथड। ऐसा मेथड किसी किताब में नहीं है ना, वो हमारे दिमाग में है, जो कि तेरे तक ट्रांसफर कर दूंगा, उसके बाद बन जाओगे। उसके बाद मचाने लगोगे तहलका। चलो कुछ छोटा सा एक एग्जांपल करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखो प्रॉब्लम बना के देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ऐसा सवाल में रहेगा, बोलेगा ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस स्टार्टिंग मतलब t बराबर 0, स्टार्टिंग फ्रॉम x बराबर 5 मीटर। ठीक है। सच दैट इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इज v इज इक्वल टू 3t²। फाइंड पोजीशन एट टाइम t, यानी टी टाइम पर इसका पोजीशन क्या होगा ये बताना है। क्लियर? यानी भी दिया हुआ है और क्या निकालना है? एक्स निकालना है। सही है। बिना सवाल बनाए ज्ञान नहीं होगा। बोलते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। जब सवाल बनाओगे, ठोकर खाओगे, तुरंत अकल आ जाएगी। तो अकल लाने का कोशिश करोगे, यस, ऐसे खुद ब खुद आ जाएगा अकल। तीनों मेथड से बताएंगे। पहला देखो, मेथड नंबर 1, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन वाला। देखो v बराबर 3t² दिया हुआ है। v बराबर कितना दिया हुआ है? 3t² दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो हमको निकालना है x बराबर v इंटू डी टी कर देंगे, डायरेक्ट कर देना। डायरेक्ट समझ में आया? कहने का मतलब ऐसे सोचते, dx बाय डी टी इज इक्वल टू v होता, dx बराबर v इंटू डी टी होता, फिर dx को इंटीग्रेट करते
तो v इंटू डी टी होता, यानी dx को x करते तो v इंटू डी टी होता। अभी सीखे थे ना, दोहरा दिए, दोहरा दिए। v इंटू डी टी कर देते हैं, v इंटू डी टी, ये समझाने के लिए बताया तुमको। v इंटू डी टी यहीं से डायरेक्ट शुरू करना, इतना प्रोसेस कर सकते हो, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है तो, लेकिन डायरेक्ट बोलेंगे तो यही सही रहेगा। v का वैल्यू बैठा दो 3t² इंटू डी टी, सही है भाई। अब देखो x बराबर क्या होगा 3, और t² को इंटीग्रेट करोगे तो t पे पावर 3 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, प्लस एक c डालना पड़ता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t पे पावर 3 प्लस c। अब यहां एक समस्या है, c का मान निकालना। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो बोले थे कि c का मान कंडीशन डालना पड़ेगा तब निकलेगा। तो c को निकालने के लिए कंडीशन डालना पड़ेगा। ऐसे भी जरा सा कॉमन सेंस भी तो लगाना चाहिए हम लोगों को। c का मान कैसे आएगा? c का मान निकालने के लिए हमको t और x का मान पता होना चाहिए, तब आएगा c का मान। इस सवाल में देखो t और x में कोई रिलेशन है कहीं पर? देखो तो ध्यान से, सवाल में दिया है ना कि t बराबर 0 पर x बराबर 5 है, तो इसमें रख दो ना एट t बराबर 0। t बराबर जब 0 देंगे तो x बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा। t बराबर 0 देंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा, और इसमें रख दो x के जगह रख दो 5 और t के रख दो 0 और प्लस c, यानी c बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा ना, इसीलिए हमारा आंसर हो गया t³ प्लस c, यानी t³ प्लस c, या c की जगह रख देंगे 5। ये हुआ मेरा आंसर। तो ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। अब इसी का देखेंगे मेथड नंबर 2। यस, ये है हमारा मेथड नंबर 2। एक बार दोबारा लिख देता हूं, क्वेश्चन ये था t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 5 था, और t इज इक्वल टू t पे v इज इक्वल टू 3t² था। x निकालना था हम लोगों को। तो दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड देखो, dx बाय, डायरेक्ट कर दो कि शुरू से समझा दूं, शुरू से समझाता हूं। dx बाय dt बराबर v था, dx बराबर v इंटू dt था, और इसको इंटीग्रेट करते थे हम लोग, लिमिट लेते थे। चलो वैल्यू डाल दो dx का, इसका वैल्यू डाल दो, किसका वैल्यू डाल दो v इंटू डी टी का, v का वैल्यू डाल दो, तो v का कितना है 3t² है इंटू डी टी। चलो लिमिट लगाना सिखाता हूं, ठीक है? क्या सिखाता हूं? लिमिट लगाना। इसीलिए मैं पूरे प्रोसेस को लिखा, शॉर्टकट कहीं नहीं मारा, डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं कराया तुमको। ध्यान से देखो, dx बाई dt बराबर v, तो dx बराबर v इंटू डी टी, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिए। dx dt कहीं दिखे तो क्या करना है मन को? रे मन, तो पागल मत बन, इंटीग्रेट कर, परेशान मत हो। टाइम का लोअर लिमिट क्या होगा? टाइम शुरू कहां से हुआ था? 0 से। यस, जब टाइम 0 था तो x कितना था? x था 5। ध्यान रहे, इधर टाइम वेरिएबल, इधर x वेरिएबल है। और टाइम का अपर लिमिट टाइम का कितना है? t। तो जब टाइम t है उस समय x यहां वेरिएबल है, कितना होगा वही तो निकालना है मुझे, ऐसे रख देना है। dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा? x बनेगा। बहुत बढ़िया। ये लोअर लिमिट यहां रख देना है, अपर लिमिट यहां रख देना है। अब इसको इंटीग्रेट करो, 3t² t³ बाय 3 बन जाएगा, 0 से लेके t हो जाएगा। अब इसको इसमें फिट, इसको 3 से 3 काट दो। फिर से एक बार लिख देता हूं इसको, ऐसे दोबारा समझने के लिए लिख दिया मैंने। ये यहां पर बच गया t पे पावर 3 और 0 से t। कितना ख्याल रखता हूं तुम्हारा, एक बार और लिख दिया फ्रेश करके, है ना? चलो कोई बात नहीं। तो क्या करना है? ये वाला वैल्यू यहां डालो, ये वाला वैल्यू पहले यहां डाल दो, डाल दिया। अब फिर माइनस करो, ये वाला वैल्यू यहां डालो 5। वेरी गुड। इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू यहां डालो और ये वाला वैल्यू यहां डालो। तो कुल मिला के क्या हो गया? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ, t³ प्लस 5 आया। मेथड नंबर
1 में भी यही आया था और मेथड नंबर 2 में भी यही आया। दूसरा आएगा क्या? वेरी गुड। अब तुमको मैं बताता हूं मने मन मेथड। कौन सा मेथड? मने मन मेथड। यस, ध्यान से देखोगे। यस, मजा लो। मने मन मेथड का सवाल को फिर से दोहरा देता हूं। t बराबर 0 पर x बराबर 5 था, ध्यान रहे, और टाइम अगर t था तो v इज इक्वल टू 3t² था, और बोल रहा था कि x बराबर क्या? बताओ। तो तुमको पता है ना मने मन क्या करना है? मने मन बोले थे ना, v से अगर x निकालना तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो मने मन कर दो ना, x बराबर v इंटू डी टी। एकदम मन में करना है, मन में। तो x बराबर v इंटू डी टी, v का मान है 3t² इंटू डी टी। सही है? तो क्या करेंगे, यानी मने मन इसको इंटीग्रेट करो। 3t² को इंटीग्रेट करोगे तो कितना होगा? 3t² था तो t पर पावर 3/3, अब प्लस आ जाएगा c। कट गया? c मत दो, ठीक है। एक बार वापिस करता हूं फिर से। क्या करना है? इसको मने मन क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है। 3t³ हो जाएगा। अब प्लस करना है c। वहां करते थे ना c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो c यहां पर रखना नहीं है। हल्का सवाल में नहीं रखना है। सवाल अगर भारी हो जाए ना तो रख के निकालना है, जैसे बताए थे, ठीक है। तो अब देखो t बराबर 0 अगर यहां रख देंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। t बराबर अगर 0 रख दे तो x बराबर 0 हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन आना कितना चाहिए? 5 मीटर आना चाहिए। t बराबर 0 पर x बराबर 5 मीटर आना चाहिए। यहां t बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां 5 लगा देंगे तो अब देखो तो t बराबर 0 पर x बराबर 5। हाँ, सही में, सच में। तो यही हुआ मेरा आंसर। तो t पे पावर 3 प्लस 5। कोई भी सवाल बना दोगे, कोई मतलब कोई भी। जैसे ये देखो, अगर ऐसा सवाल होता, मने मन देखना बनाना। t बराबर 0 पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 3 मीटर, और टाइम t पर मान लेते हैं वेलोसिटी बराबर t प्लस t² है। अब बोल रहा है x बराबर क्या होगा, बताओ। बहुत आसान है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? हमको पता है ना, v को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा। तो इंटीग्रेट करो ना, इसमें dt लगा दो, t इंटू डी टी, तो क्या हो जाएगा? t²/2, t² इंटू डी टी, t³/3, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो t बराबर 0 दोगे तो x बराबर यहां तो 0 आएगा, लेकिन आना चाहिए कितना? 3 आना चाहिए, तो डाल दो 3। तो इस प्रकार से ये मने मन वाला मेथड भी काम करता है। कर रहा है ना? कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोगों ने v से x निकाला ना, अब a से v निकाल के देखेंगे। a से v निकालेंगे। देखो क्या निकालेंगे? a से जाएंगे v में, सब में इंटीग्रेट ही करना है ना। तो यहां पर a जो है ना फंक्शन ऑफ टाइम है, से भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में जाएंगे। और भी फंक्शन हो सकता है, पहले इस तरह का देख लो। तो क्या करेंगे? बहुत आसान है। अभी तुरंत देखे थे भी टी और ए में क्या रिलेशन, तो इस तरह का रिलेशन है, हम लोग जानते हैं। इसको भी 3 मेथड से बनाएंगे। एक मेथड होगा डीवी बटा डी टी कर देंगे, नहीं, डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी लिख देंगे, और यहां से 3 मेथड से सवाल बनेगा। पहला मेथड इंडिफिनिट इंटीग्रेशन वाला, दूसरा मेथड डिफिनिट इंटीग्रेशन वाला, और तीसरा मेथड मने मन मेथड। ये कमाल का मेथड है, किसी भी सवाल को यू बना देता है, यू। ये मने मन मेथड पूरे फिजिक्स में चलता है। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आता है ये मने मन मेथड। डायरेक्ट पहले मने मन मेथड नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट में जब बन जाओगे मास्टर तो ये मने मन मेथड खूब काम करता है, और बच्चे बनाते भी हैं सवाल। जैसा कि इस बार आलोक ने कितना नंबर लाया फिजिक्स में? कितना? 180 में 175 नंबर लाया नीट में। मजा आ गया ना?
और भी बच्चा लाया, आशीष ने भी लाया। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 180 में 175 नंबर लाया। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा तभी संभव हो सकता है जब मने मन मेथड जानने लगोगे और म्यूजिशियन बन जाओगे फिजिक्स में। बच्चे तो हो रहे हैं ना, अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। यस, तो ये वाला देख लो, ये क्या करेंगे, क्या बोले थे हम, जब भी इस तरह का चीज कर रहेगा तो मन को क्या बोलोगे, रे मन अब तुम इसको इंटीग्रेट कर दे। डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो भी बनेगा, ए इंटू डी टी कर दोगे, हो गया काम। यहां भी वही हाल है, डीवी ए इंटू डी टी हो गया। और टाइम में लोअर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लगाओ, वेलोसिटी में लोअर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट। डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो भी हो जाएगा, वी आई वी एफ बराबर, बाद में करोगे ये का वैल्यू रहेगा वो डालने के बाद करोगे, टी आई से टी एफ। तो इसको यहां रख दोगे तो वी एफ बन जाएगा और ये वी आई बन जाएगा, और बाकी तो ये है, आगे करके लिख देता हूं, ए इंटू टी टी, टी आई से टी एफ। ध्यान रहे ये है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बराबर ए इंटू डी टी। मजा आ रहा है, वेरी गुड। कुछ सवाल जब तक नहीं बनाओगे ना, फंडा ही क्लियर नहीं, तो इसलिए सवाल को बनाना पड़ेगा। तो देखो आगे सवाल, तो अब हम लोग कुछ सवाल बना के देखेंगे, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। यस, सवाल में बोलेगा कि पार्टिकल जो है ना स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट मतलब t बराबर 0 एट पोजीशन x बराबर 7 मीटर, और विथ इनिशियल वेलोसिटी बोलेगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब बोलेगा सच दैट इट्स एक्सलरेशन एट टाइम t, इट्स एक्सलरेशन एट टाइम t इज a इज इक्वल टू कितना रख दूं, 3t² ले लेता हूं। तो फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t एंड पोजीशन एट टाइम t, इस तरह से सवाल पूछेगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो हम लोगों के पास 3 मेथड है। पहला मेथड है, दूसरा मेथड है, और तीसरा है मने मन मेथड। उसको लगाएंगे तो मन हो जाएगा पूरा खुश। तो पहले मेथड नंबर 1 लगाओ, जिसको कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, और दुनिया में सारे लोग उसी तरह का मेथड इस्तेमाल करते हैं। मेथड नंबर 1, हम चाहे तो यहां से शुरुआत कर सकते हैं। भी निकालना हो ना तो इंटीग्रेट करेंगे, एक्सलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी निकलेगा, याद रखना। ऐसे अगर ये दिमाग काम नहीं कर रहा है, अगर तुम एक बिगनर हो और दिमाग नहीं चलता है, तो शुरुआत से सोच सकते हो ऐसे ही, भी में बदलना है ए को बी में बदलना है, तो dv बाई डी टी बराबर ए लिख देंगे, यानी dv इज इक्वल टू ए इंटू डी टी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो dv को इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से, तो a इंटू डी टी हो जाएगा। यस यस, और वही dv को करोगे तो v हो जाएगा, और ये a इंटू डी टी रह गया। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे, इस a का वैल्यू फिट कर दो। a का वैल्यू कितना है, 3t² है, इंटू कर देंगे dt। बहुत बढ़िया, इस तरह से कर दिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट तो तुमको करने आता ही है। 3t पे पावर 3 अब बाय 3 अब प्लस c कर देंगे। ये 3 को भी हटा दो, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाएगा, प्लस c। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि c का वैल्यू कैसे निकालोगे? c को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में बोले थे कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने का तरीका है कि कोई भी कंडीशन डालना होगा। ये तो रटी रटाई हुई बात है। समझने वाली बात यह है कि अगर टाइम का वैल्यू t पर कोई भी अगर पता हो तो c का मान आ जाएगा, यानी t का मान पर v का मान पता हो तो c का मान आ जाएगा। ये हुई सोचने वाली बात, है कि नहीं? तो देखो कुछ दिया हुआ है, t बराबर 0 पर दिया हुआ है, गिवेन है, गिवेन क्या गिवेन है, एट t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है।
इसमें फिट कर दो, v इक्वल टू 3 डाल दो, v इक्वल टू 3 डाल दो और t इक्वल टू 0 डाल दो, 0 अब प्लस हो गया c, तो इस प्रकार से c इक्वल टू आ गया 3। वेरी गुड। अब क्या करो, इस c का वैल्यू यहां पर फिट कर दो, तो v इक्वल टू हो जाएगा t पे पावर 3 प्लस 3। ये हुआ मेरा आंसर। ये तो था मेरा मेथड नंबर 1। अब क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 को समझेंगे, ध्यान से देखना। यस, नेक्स्ट हमारा सवाल यह था, t बराबर 0 पर x इक्वल टू 7 मीटर था और v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड था, और टाइम जब t था तो a इक्वल टू 3t² था, v निकालना था और x निकालना था, x मतलब पोजीशन। सही है, तो मेथड नंबर 2 लगाते हैं, लगाओ 2, मेथड नंबर 2 लगाते हैं। यस, कैसे लगाएंगे, तो पहले से पता है, शुरुआत से लिख देता हूं मैं, dv बाय dt इज इक्वल टू a, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, dv इज इक्वल टू a इंटू dt। यहां से स्टार्ट करना था हम लोगों को, यहां से, ठीक है। अब क्या करोगे, बढ़िया से देखना, दिमाग को शांत रखोगे, एकदम समझ में आ जाएगा। a का वैल्यू फिट कर दो, a का वैल्यू फिट कर दो 3t² इंटू dt, एकदम मजा आ जाएगा तुमको यहां समझने के बाद। डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना हम लोग सीखेंगे। अब कैसे लिमिट लगाया जाएगा। यस, देखो यहां पर वेरिएबल है t और यहां पर वेरिएबल है v, dv मतलब v वेरिएबल और dt मतलब t वेरिएबल, दोनों क्लियर। तो t का यहां होगा लोअर लिमिट और t का यहां होगा अपर लिमिट, v का यहां होगा लोअर लिमिट और v का यहां होगा अपर लिमिट। यस, तो t का लोअर लिमिट मतलब, देखो जैसे t बराबर 0 है, t बराबर 0 है तो उस समय v का मान देखो, जब टाइम 0 है तो v का लोअर लिमिट कितना है, 3 है। यस, इस तरह से फिट करते हैं। और उसके बाद जब टाइम होगा t, यस, जब टाइम होगा t तो वेलोसिटी होगा v, इसी वेलोसिटी को तो निकालना है। कुछ कुछ फील आ रही है, फील देखो, फंडा अगर क्लियर है तो एकदम क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट बन जाओगे सवाल बनाने में। फंडा क्लियर होना जरूरी है, तब मचाओगे तहलका। dv को इंटीग्रेट करोगे तो v आएगा और यहां 3 होगा, यहां v होगा। ये 3t² को करोगे तो t³/3 होगा और 0 से लेके यहां t होगा और ये 3 को काट दो। सही है, अब इसको इसमें फिट करो, इसको इसमें फिट करो, v हो गया, माइनस करके इसको इसमें डालो, 3 होगा, इज इक्वल टू यहां पर आया। अब इस t का वैल्यू यहां डालो, t पे पावर 3 माइनस इसका वैल्यू यहां डालो, 0 पे पावर 3। तो v निकल गया ना, v इज इक्वल टू t पे पावर 3, इसको ले जाओ इधर +3। क्लियर है, पूरा क्लियर है। अब मैं बताऊंगा तुझको मने मन वाला मेथड। कौन सा मेथड, मने मन मेथड। एकदम ये मेथड किसी भी किताब में नहीं है, ना किसी वीडियो लेक्चर में है, ये मेरे तरफ से ले लो। फिर वही सवाल वापिस कर देता हूं, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 7 मीटर था, v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड था और टाइम t पर a इज इक्वल टू 3t² था और v हमको निकालना था और x मुझे निकालना था। तो इस मेथड का क्या नाम है, इस मेथड का नाम है मने मन मेथड। यानी पेन नहीं चलाना है, मन में ही बना देना है। यस, a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर है 3t²। अब बोल रहा है v निकालो, तो मन में ही क्या करना है, a को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, मन में ही a को इंटीग्रेट करना है। तो फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं मैं 3t² इंटू dt कर देंगे
और मने मन इसको इंटीग्रेट करेंगे। P बराबर A इंटू डी टी, पढ़े हो ना रे, V इज इक्वल टू A इंटू डी टी। एक्सलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो मने मन क्या करेंगे, 3t² को कर देंगे TQ/3। अब प्लस रखना है। अब देखो यहां t बराबर 0 पर v बराबर 0 आएगा। t बराबर 0 दोगे तो v बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। t बराबर 0 तो v बराबर 0। लेकिन आना था कितना, v बराबर 3 आना था, तो एकदम 3 रख दो यहां पर, सिंपल है। यानी v इज इक्वल टू t पे पावर 3 प्लस 3 हुआ आंसर। यस, x निकालना है ना, x भी निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू t पे पावर 3 प्लस 3 है और बोलेगा x निकालो, तो मन में क्या करोगे, v में dt लगा के इंटीग्रेट कर दोगे। मन में, ये मन में करना था, ये बात, ये जो लिख रहा हूं ना इसको मन में करना है। यानी TQ+3 इंटू डी टी को मन में करना है, मन में। यानी t³ इंटू डी टी अब +3 इंटू डी टी को मन में करना है। जब इसको मन में करेंगे तो क्या होगा, t³ है तो t पे पावर 4/4 बन जाएगा और 3 डी टी हो जाएगा 3t। अब t बराबर 0 पर x बराबर 0 हो रहा है, यहां पर t बराबर 0 रख दोगे तो x बराबर 0 हो रहा है, लेकिन आना था कितना, 7, तो यहां 7 बैठा दो। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इससे पहले हम लोगों ने ये देखा a जो फंक्शन ऑफ टाइम में था उसको हम लोगों ने v फंक्शन ऑफ टाइम में बदले, यानी ऐसे बदले थे ना, a को हम लोगों ने v में बदला था, जहां पर a जो था ना टाइम का फंक्शन था, उससे हम लोगों ने v टाइम के फंक्शन में कन्वर्ट किए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये a अगर फंक्शन ऑफ v हो तब, और a अगर फंक्शन ऑफ x हो तब क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो कोई भी चीज हो यहां से स्टार्ट करेंगे। a इज इक्वल टू dv/dt है, दिमाग लगाएंगे, vt a में रिलेशन होगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे, यस। और अगर t ना हो तो क्या करेंगे, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो dv/dx इंटू, ये नीचे में dx से भागा दिए थे तो गुना कर देते हैं dx/dt। यस, जानते हो ये क्या हो गया, ये हो गया v हो गया, यस। यानी अब से हम लोग ये समझेंगे कि a बराबर dv/dt भी लिख सकते हैं और a बराबर v dv/dx भी लिख सकते हैं। ये समझ में आया ना, यस। तो इसका यूज कब करना है वो तो सिचुएशन बताएगा, तो हम लोग कुछ सवाल करके देखते हैं जहां ये क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हम लोगों के सीट में एक सवाल दिया हुआ है, उस सवाल सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सवाल देखो, क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर दोगे और खुद से ट्रैक करो। तो पहले सवाल को समझ लो। सवाल में कह रहा है ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ 3t² + 2t + 6 एट t बराबर 0, पार्टिकल इज एट x बराबर 5, फाइंड पोजीशन एट टाइम t। यस, ऐसी कहानी है, ऐसे t इज इक्वल टू 0 पर x बराबर 5 मीटर और दिया हुआ है वेलोसिटी एट टाइम t v इज इक्वल टू 3t² + 2t + 6, अब निकालना है x। ऐसे तो ये सब सवाल हमारे लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, उस्ताद बन जाओगे। शुरू में क्या बोला था, तहलका मचा दोगे, तहलका मचा दोगे। x बराबर क्या होगा, मने मन मेथड से बनाओ, तो मने मन मेथड से बनाओ। x बराबर क्या होगा, बोले थे v में dt लगा के इंटीग्रेट कर दो। क्या करो, v में dt लगा के इंटीग्रेट कर दो, तो लगाओ इसमें dt, 3t² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, यस, ये हो गया।
2t dt को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो गया 2t, और t को स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, और 6 इंटू डी टी होगा, 6 इंटू डी टी होगा तो dt का हो जाएगा t यानी 60, अब प्लस एक c तो डालना कभी नहीं भूलना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना होगा। देखो t बराबर जब 0 रख देते हैं ना तो x बराबर यहां 0 हो जाएगा, लेकिन होना कितना है 5, तो इसीलिए 5 बैठा दो डायरेक्ट। मजा आया, ये हुई ना बात। चाहो तो ट्रेडिशनल मेथड भी यूज कर सकते हो, ये सब चीज। मेथड नंबर 1 जो हमारा था ये, यानी इसी चीज को जो मैंने बताया ना, इसको मन में नहीं करके अब पूरे कहानी के साथ करेंगे, x बराबर v इंटू डी टी के साथ ऐसे करेंगे। ऐसे शुरुआत होती है पता है ना, dx बाय डी टी इज इक्वल टू वी, dx बराबर v इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 इंटू डी टी। यही तो किए थे मने मन रहे, यही बात को तो मने मन किए थे यहां पर। तो x बराबर क्या होगा 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t क्यूब बटा 3 नहीं, 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 dt का t प्लस हो जाएगा c। ठीक है, अब देखो एट t बराबर 0 पर गिवन है क्या है, x बराबर 5 है, t बराबर 0 पर x बराबर 5 है, इससे हमारा c निकलेगा है ना। तो x बराबर 5 रख दो, x बराबर 5 रख दो, यहां हो जाएगा 0, t का मान रख दिए 0, यहां t का मान 0, यहां t का मान 0, और यहां हुआ c, यानी c बराबर हुआ 5, यानी c की जगह 5 बैठा दो तो यही आंसर आ जाएगा। मन हुआ खुश पूरा। नेक्स्ट देखो, ये सवाल देखो, एक्सपर्ट अगर बन जाओगे तो मने मन बन जाएगा, अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जहां थोड़ा सा भी दिक्कत आ जाए ना, तुरंत मेथड नंबर 1 पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है 2t स्क्वायर अब प्लस साइन t दिया हुआ है, और दिया हुआ है t बराबर 0 पर x बराबर 0। अब बोल रहा है पोजीशन क्या होगा बताओ। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करेगा, dx बटे dt बराबर v दिया हुआ है, t का फंक्शन है, तो dx बराबर v इंटू dt कर देंगे, और dx dt जहां देखते हैं मन करता है कि अब उसको इंटीग्रेट कर दो, तो कर दिया, कर दिया तो कर दिया, dx हो गया और v इंटू डी टी एक तरफ करके छोड़ देता हूं। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, दोनों मेथड से बताऊंगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन के मेथड से भी बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। वेरी गुड, तो यहां हो जाएगा 2t स्क्वायर अब प्लस साइन टी इंटू डी टी को इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर का क्यूब 2t क्यूब बाय 3 हो जाएगा, और साइन टी को इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस कॉस टी होता है, प्लस डालना एक c। तो प्रश्न ये उठता है कि c का वैल्यू कैसे निकाले, क्या प्रश्न उठता है, c का वैल्यू कैसे निकाले, कैसे निकालेंगे, दे दो कंडीशन, t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, क्या दिया हुआ है, गिवन एट t बराबर 0 x इज इक्वल टू 0 दे दिए, रख दो x इज इक्वल टू 0 रख दो, और 2 बाय 3 और t पे पावर 3 है ना, तो 0 पे पावर 3 कर दो, और माइनस कॉस 0 कर दो, और प्लस कर दो c। तो cos 0 बराबर ये 0 हुआ, 0 बराबर 0 माइनस कॉस 0 प्लस c, 0 बराबर 0 cos 0 1 प्लस c, यानी c बराबर 1 आया। तो इसीलिए x बराबर क्या आएगा 2t क्यूब बाय 3 माइनस कॉस t प्लस 1, ये आएगा। ये कौन सा मेथड था हमारा, मेथड नंबर 1 था। पेशेंस रखोगे तो हल्का न मचा दिया तो बेकार है, तुम्हारा मेहनत पर लानत है। यस, मेहनत करना, मेहनत, सवाल बनाओ जाके घर में। मेथड नंबर 2 भी देख लो, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 से कैसे बनाएंगे, मेथड नंबर 2 में समझाए थे
डी एक्स, यहां से शुरुआत करते हैं, v इंटू डी टी, रख दो वैल्यू 2t² प्लस साइन टी इंटू डी टी। हाँ, लिमिट रखना है t बराबर 0 पर, x बराबर 0, टाइम t पर x क्या होगा ये निकालना है। रख दिए, इसका वैल्यू इसमें रख दोगे, dx पहले इंटीग्रेट कर दो, 0 से x हुआ, आइए हो जाएगा 2t³ माइनस कॉस t, 0 से लेके t है। सही जा रहे हैं हम लोग। इसको यहां रख दो, x रह गया, इसको यहां रख दो, 0 हो गया, बोले थे ना डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये t यहां रख दो, 2t³ माइनस कॉस t, सही है। यहां पर माइनस रखना है, यहीं रख दो, तो ये t का मान यहां रख दो, इसको नीचे करके रखना है, ठीक है। t का मान यहां रख दोगे 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0, ये t यहां रख दिया, तो ये बन गया x, सही है। तो ये हो जाएगा 2t³ माइनस कॉस t, ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल बना लेते हैं। अब क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, हमारे शीट में दिया हुआ है, बोले थे ना हैंड रिटन नोट्स को बगल में रखना। यस, ये सब कुछ शानदार सवाल था, बच्चे को इसमें बहुत दिक्कत आता है, इसलिए मैंने इस तरह के सवाल को तुझको बता दिया। मैं सोचा थोड़ा सा अच्छा सवाल बताओ तुझको। यस, नेक्स्ट देखो, ये सवाल बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा। देखो, दिया हुआ है t बराबर 0 पर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अप फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मतलब x बराबर 0 से शुरू करेगा और रेस्ट मतलब वेलोसिटी बराबर 0 से स्टार्ट करेगा। एंड एक्सलरेट एट रेट गिवन बाय at, यानी टाइम t पर जो इसका एक्सलरेशन है ना, ये है 60। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, वेलोसिटी क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट टाइम t पर। ये तो बहुत आसान है यार, मने मन वाला लगा दूं, v बराबर a इंटू डी टी, मने में कर देंगे इसको, है ना, मन में ही कर देंगे, एक जगह 60 इंटू डी टी कर दिए, मने वाला रहने देता हूं, 6t² बाय 2 अब प्लस c। अगर डायरेक्ट निकल जा रहा है तो निकाल दो, अन्य तो मेथड लगाएंगे। गिवन कंडीशन डाल के करने का मतलब ये हुआ, c यहां डाल देंगे और गिवन वाला कंडीशन लगा देंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन एट t बराबर 0, x बराबर 0, v बराबर 0, इसमें ये वाला सूट करेगा नहीं, तो यहाँ v बराबर 0 दे देंगे, यहाँ 3 t² प्लस, यानी c बराबर 0 हो जाएगा। सही है, तो c बराबर 0 होगा, तो इस प्रकार से v बराबर 6/2 बराबर 3t² प्लस c की जगह 0 आया। मने मन भी बना सकते थे हम लोग, मन में कैसे करते, 60 को इंटीग्रेट कर देते तो 6t² 2 होता और t बराबर 0 पर x बराबर 0 होता, तो वही आंसर हो जाता। तो जब वेलोसिटी मालूम चल गया है, 3t² है, तो x भी मालूम चल जाएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो 3t³ प्लस c है, c की जगह क्या होगा, t बराबर 0 पर x बराबर 0 है तो 0 रख दो, यानी x बराबर t पे पावर 3 आया। ये बहुत आसान था, है ना। अब कुछ भारी भारी सवाल देखो, ये सवाल मजेदार है, शानदार है, कैसे पढ़ के देखो ना, कितना पसीना निकाल देगा तुम्हारा। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट तो मैंने तुझको बताया हूं, लगाओगे सवाल बन जाएगा तुरंत। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सलरेशन इज गिवन एज a बराबर x। सही है, देखो, फाइंड द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन एट t बराबर 0, t बराबर 0 पर दिया हुआ है x बराबर 1 और v बराबर 1। इस बार जानते हो, इस बार जो है ना, इस बार a बराबर x दिया हुआ है,
कहता है फाइंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी ए से एक्स निकालना, ए से एक्स निकालना है। तो ए से याद रखना, ए से एक्स कभी नहीं डायरेक्ट निकलेगा। पहले क्या करोगे, ए से निकालोगे भी, अब फिर भी से निकालोगे एक्स। याद रखना, ए से डायरेक्ट एक्स निकालने में मुश्किल है, निकालना मुश्किल है। ए से पहले भी निकालोगे, अब भी से निकालोगे एक्स। ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लो। तो ए बराबर डीवी बाय डी अच्छा है, कि डीवी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बटा डी टी अच्छा है, जिसको कि मैंने बोला था भी बोलो। यानी ए बराबर डी वी बाय डी टी यूज कर सकते हो, या ये हो गया भी और डी वी बटा डी एक्स, ये यूज कर सकते हो। कौन ज्यादा अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ए और एक्स का रिलेशन है। तो यहां से डालो, यहां से इसको डालो, ए इंटू डी एक्स बराबर भी इंटू डी वी हो जाएगा। ए का वैल्यू फिट कर दो, ए का वैल्यू x इंटू डी एक्स है, अभी का वैल्यू v इंटू डी वी। अथवा इसको इधर सीधा कर लेते हैं, v डी वी को इधर ले आते हैं, कोई टेंशन नहीं ना, कोई टेंशन। v बड़ा था, x छोटा चीज है, इसको इधर कर लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि मैंने देख लिया है कि v डी वी और डी एक्स है, तो मैंने बोला था कि जब भी डी वी डी एक्स डी टी नजर आए तो क्या करना है, मन को बोलना है रे मन अब इसको इंटीग्रेट कर दे। यस, तो कर दे इंटीग्रेट ना, कर दे। बी स्क्वायर बाय टू अब प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू अब प्लस एक सी ले ले। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सी का वैल्यू कैसे निकालोगे? डालो कंडीशन, गिवन क्या है, गिवन है t बराबर 0 पर x बराबर 1 अब v बराबर 1। तो डालो ना, v बराबर 1 डालो और x बराबर 1 डालो, अब प्लस कर दो c। तो ये तो सेम है ना, तो c बराबर 0 आ गया ना, इसको इधर करोगे तो 0 आ गया। तो इस प्रकार से मेरा क्या आ गया, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 0 आया। तो इस प्रकार से भी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आया, यानी इस प्रकार से भी बराबर एक्स आया। भी बराबर प्लस माइनस एक्स भी लिख सकते हो। तो अब क्या करना है, अब करना है कि पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। क्या चाहिए? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहां से दिमाग लगाओ, भी बराबर जब एक्स है तो दिमाग लगाओ, भी को क्या लिख दें, डी एक्स बटा डी टी लिख दें। लिख दीजिए सर, लिख दीजिए, लिख दिया। अब क्या करेंगे, dx को एक तरफ और dt को एक तरफ। ये सब जो सवाल है ना, जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो ना तब बनाओगे। अब बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तब इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है? आराम से बैठो घर में, एंजॉय करो। बोर्ड में ज्यादा नंबर लेके क्या करेंगे? यस, जेईई नीट की तैयारी करो तो दम के करो। क्या करोगे बोलो? dx में x को भागा दे देते हैं और dt को इधर ला लेते हैं। तो अब तेरा मन क्या बोल रहा है, मन क्या बोल रहा है, मन बोल रहा है इंटीग्रेट करो। तो कर दो ना, कर देता हूं। डी एक्स बाय एक्स बराबर dt आया था, यही आया था ना। तो क्या कर दो, मन को बोलो इंटीग्रेट कर दो, कर दिया। अगर लिमिट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, और नहीं तो बाद में भी लगाओगे। तो लगा दो यहीं पर। देखो टाइम बराबर 0 था तो x बराबर कितना था, टाइम बराबर 0 पर x बराबर कितना था, 1 था। और टाइम बराबर t पर x निकालना है ना। यस, तो dx बटे x का जानते हो log x होता है, टू द बेस e। और 1 से हो गया x, बहुत बढ़िया। और dt का हो गया t और 0 से हो गया 1, बहुत बढ़िया। इसको यहां डालो, log x टू द बेस e आया, और फिर यहां डालो log 1 टू द बेस e आया, और इसको यहां डालो, t के बदले यहां डालो, t के बदले यहां t डालो, -0 डालो। और log 1 बराबर क्या होगा, 0। जानते हो log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है बराबर t। तो कुल मिला के मेरा क्या आया यहां पर,
आया log x टू द बेस e बराबर t आया, तो x बराबर क्या होगा, इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, कुछ मजेदार बात सीख लो। किनारे में देखो log का डिफिनेशन क्या बोलता है, अगर लिखा रहे log y टू द बेस e अब बराबर x, तो याद रखना y बराबर हो जाएगा, ये पावर को इधर को नीचे ले जाके x लिख दो। एक नंबर का एग्जाम्पल। 2 नंबर का एग्जाम्पल, अगर ऐसा लिखा रहे log x टू द बेस e बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा e पे पावर 2। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, अगर लिखा रहे log x टू द बेस 10 बराबर 2, तो x बराबर क्या बोलोगे, x बराबर बोलो 10 पे पावर 2। तो अब बोलो क्या होगा, अब बोलो क्या होगा, ये हो जाएगा। यस, आया ना मजा, सवाल था ना बेजोर, समझ में आया क्या, और नहीं आया तो व्हाट्सएप पर चिट्ठी लिखोगे मुझे, सर समझ में नहीं आया, कुछ मदद करिए मेरा, तो एकदम मदद हो जाएगा तुम्हारा। यस, अब देखो अगला सवाल जो और भी धमाकेदार है, तुमको परेशान कर सकता है, लेकिन तुम परेशान होना नहीं, क्योंकि तुझे खुद पे करना है यकीन और करना है कोशिश बनाने का। नेक्स्ट देखो, अब यही सवाल को ले लो, पढ़ के देखो क्या है। फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सलरेशन इज गिवन एज ए बराबर भी, ए बराबर भी। अच्छा, ये तो पिछले सवाल की तरह है, उसमें ए बराबर एक्स दिया हुआ था, एकदम थोड़ा सा अंतर है। फाइंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक बात बताऊं, खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और मुझे पता है कि तुमसे नहीं बनेगा, लेकिन जानते हो तुमसे जो नहीं बनेगा ना, वही बात तुमको सिखाएगा। यानी जब तुम कोशिश करोगे बनाने का, तो दिमाग सोचने वाली हो जाती है, सोचता है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा सोचता है ये। इसलिए मैं तो बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करके 1 घंटा इसमें लगा दो, जब तक दिमाग ना खराब हो जाए तब तक सवाल क्या बनाना। यस, थोड़ा सा हिंट ले लो जाने से पहले, हिंट यही ले लो कि ए से अगर एक्स आना है तो डायरेक्ट ए से एक्स नहीं आ सकते हो, ए से पहले भी आओगे और उसके बाद भी से एक्स आओगे, एकदम फटाफट बन जाएगा। इसको तो मैं 2 मेथड से बना सकता हूं, देखना चाहोगे? देखो, मेहनत नहीं करना है खुद से कि करके आ चुके हो, चलो कोई बात नहीं। ए बराबर भी है, तो ए से डायरेक्ट एक्स पर मत जाना, ए से पहले भी पर आओगे, फिर भी से एक्स पर जाओगे, तब आंसर मिलेगा, याद रखना। तो ए को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हो dv बाय dt लिख सकते हो, और ए बराबर लिख सकते हो v dv dx, दोनों लिख सकते हो। बहुत बढ़िया, ए बराबर v है, लिख दिया। देखो, इससे भी बढ़ सकते हो आगे, इससे भी आगे बढ़ सकते हो, तो इसी से बढ़ के आगे देखते हैं। हैंड रिटन नोट्स में तो मैंने इससे इन दोनों को लेके आगे बढ़ा हूं, लेकिन अभी मैं तुमको यहां से लेके दिखाऊंगा बढ़ के। क्या बात करते हैं सर, वहां कुछ और लिखते हैं, यहां कुछ और बताते हैं। यस, वहां कुछ और मेथड है, यहां कुछ और मेथड है। यही तो समझना है तुमको, दिमाग को ऑलराउंडर बनाना है। जिधर से सवाल का मिले जुगाड़, उधर से लगा दो सॉल्व करने का तरीका। यस, तो क्या करोगे, इसी को यूज कर लो, v dv बाय dx इज इक्वल टू v से भी कैंसिल हो गया, नहीं तो यहां पर लाके काटो, i इज इक्वल टू dx, ये कैंसिल हो गया, dv इज इक्वल टू dx। अब मन को क्या बोलोगे, मन को बोलोगे रे मन, अब तुम इनको इंटीग्रेट कर दे, dv को करोगे तो v आएगा, dx को करोगे तो x आएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, और दिया हुआ कंडीशन को यूज करोगे। क्या दिया हुआ है, गिवन है t बराबर 0 पर x बराबर 0, अब v बराबर 1 डालो ना, v बराबर 1 डालो, x बराबर 0 डालो, c बराबर निकाल दो, 1 हो गया, c बराबर। इस प्रकार से मेरा v का मान आ गया x प्लस 1। बहुत बढ़िया, v बराबर x प्लस 1 आ गया, बहुत बढ़िया। अब चाहो तो इस v को लिख दो dx बटा dt, अब बराबर x प्लस 1। अब तो x को आना ही पड़ेगा,
ले आते हैं डी एक्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू इधर डी टी आ गया। अब मन को बोलो इंटीग्रेट कर दो, कर दिया। इसको करोगे तो जानते हो कि नहीं, log x प्लस 1 आया टू द बेस ई आया बराबर होगा टी, अब प्लस होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वाह फटाफट कितना कर दिए सर। अब दिया हुआ है डालो ना, अब दिया हुआ क्या है किनारे में डाल देता हूं। दिया हुआ है t बराबर 0 पर x बराबर 0 v बराबर 1, तो x बराबर 0 डालो, x बराबर 0 प्लस 1 अब बराबर t बराबर 0 प्लस c, तो log 1 यहां आया log 1 ई बेस है, अब बराबर 0 प्लस c यानी 0 बराबर log 1 का मान 0 होता है, याद रखना log 1 का वैल्यू याद कर लेना, log 1 बराबर 0 होता है। तो c बराबर 0 आया, तो c बराबर 0 फिट कर दो, तो c बराबर 0 फिट कर देते, इधर के कोना में लिख दूं, दिखता है क्या, क्या अगला पेज में जाओ यहीं देख लो। c बराबर 0 तो यहां हो जाएगा log x प्लस 1 अब बराबर हो जाएगा t, तो यहां से फिर x प्लस 1 बराबर, तो तुमको पता है कि e बराबर e पे पावर t बन जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा e पे पावर t माइनस 1। क्लियर हो गया। एक और जो मेथड था ना इससे आगे बढ़ने का, वो वहां से सीख लोगे। एक बात, जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मास्टर नहीं है ना, पूरे साल रोते रहोगे, यस, और हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए करना क्या है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बन जाओ मास्टर। जितना बार दिक्कत हो उतना बार वीडियो को जाकर, मैं तो यही बोलूंगा। और एक बार जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छा से हो जाएगा ना, तो सवाल की तो यस। नेक्स्ट देखो, जाते जाते एक दो सवाल ले जाओ अगले वीडियो के लिए, तब तक इसको बैठ के बनाओगे। एक सवाल है जो नीट में पूछा हुआ है, नीट 2015 में, भी का मान दिया हुआ है ए निकालना है, यानी भी से ए, अच्छा भी से ए निकालना है, ए से भी नहीं, भी का मान x का फंक्शन, भी गुना x मत समझना, भी जे फंक्शन ऑफ x, यानी भी बराबर बीटा इंटू एक्स पावर 2n है, बीटा भी कांस्टेंट है n भी कांस्टेंट है, तो a का वैल्यू क्या होगा, इसमें ये लगाओगे, a बराबर निकालना है, भी दिया हुआ है, तो क्या dv बटा dt से निकल जाएगा, इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है, v dv dx से। तो ये तो v वाला डायरेक्ट वैल्यू यहां पर v रख दोगे, यहां v रख दिया और dv बटा dx निकाल के इसमें गुना कर दोगे। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर होगा व्हाट्सएप पर भेजोगे। व्हाट्सएप नंबर पता है कि नहीं, ये है व्हाट्सएप पर 9334369164, इस पर बना के भेजोगे। पक्का ना, झूठ नहीं बोल रहे हो ना, यस।